अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान की सरपरस्ती और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की क़ियादत में मुतल्लिक़ा महकूमा जात के बहुत सारे अहदेदारों ने आज़मीन हज के इंतज़ामात के जाँच के लिए आज एक जायज़ा इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ उमूर के मुतालिक तफसीली गौर व खोज भी किया। बाद में AK खान ने आज़मीन हज के खुसूसी कैंप का मुआयना किया और ज़रूरत के मुताबिक अहदेदारों को बहुत सारी हिदायत भी जारी की। इस मौके पर उनके हमरा चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह, CEO वक्फ बोर्ड अब्दुल हमीद और AEO इरफान शरीफ वगैरह के साथ साथ बहुत सारे दीगर लोग भी वहाँ मौजूद थे। आखिर में आज़मीन हज को मुतल्लिक़ किया गया कि साबिक़ा में फ़्लाइट बुकिंग करने के बाद सामान के साथ 10 घंटे कबल हज हाउस को रिपोर्ट करने को कहा जाता था, लेकिन इस बार चूँकि 26 से 29 जुलाई मुसलसल 3 से 4 फ़्लाइट रवाना होने की वजह से 12 घंटे कबल रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और ताख़ीर पर फ़्लाइट के कैंसिल होने की भी गुंजाइश बतलाई गई है। हैदराबाद में इस साल का हज सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। आज़मीन हज का इस्तेमाल करने के लिए जितने भी तैयारियां पूरी करना है एक पूरे होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल तक पूरे काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस साल जो स्पेशल सिचुएशन है इसको नज़र में रखते हुए जो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है। चेयरमैन साहब, CEO साहब और जितने भी उनके साथी हैं उनके साथ मिलजुल कर एक अच्छा टीम वर्क के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से इस साल के लोग हज सीज़न को हैंडल कर पाएंगे। एक दरख्वास्त है ख़ासकर हैदराबाद से जो आज़मीन हज हैं उनके लिए, और हमेशा की तरह नहीं जैसा 8 घंटा पहले रिपोर्ट करते थे 8 घंटे पहले, इस साल कम से कम 12 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। खासकर 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन के फ्लाइट जिसके भी हैं सारे हाजी कम से कम हैदराबाद के हाजी जो है वो 12 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अजलाओं से जो हाजी आते हैं वो तो हमेशा की तरह 2 दिन पहले उनको रिपोर्ट करना होता है। उनके यहाँ रहने के लिए और उनके तरबियत के लिए जितने भी इंतज़ाम करना है वो सब भी पूरे हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज का एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल कामयाब होगा। और दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट जो हैं हमारे मुल्क में उनके मुकाबले हैदराबाद और बेहतर से बेहतर लोगों की देखिए सारे डिपार्टमेंट्स जैसे GHMC है, वाटर वर्क्स है, R&D है, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज, सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं सब इसका जायज़ा लिया गया है कि किस हद तक तैयारी कर चुके हैं ये, और छोटे मोटे जो बात आते रहते हैं उनके नज़र में रखते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। बात है कि पूरी बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की है हज हाउस, पूरी बिल्डिंग हज के लिए हर साल देते हैं, इस साल भी उसी तरीके से पूरी बिल्डिंग और हमारा स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व रहता, पूरा स्टाफ भी काम करता और हज कमेटी कोई अलग नहीं है, हम कोई अलग नहीं है, दोनों भी जो है ना सब दोनों डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं यहाँ पर। और इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे भी जो है ना हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब वगैरह सब बैठ के वॉलंटियर्स की भी कल मीटिंग 4 बजे रखने के लिए बोले, सब मिल के जो है ना काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हज कमेटी अलग है ना वक्फ बोर्ड अलग है, सब मिलके कोऑर्डिनेशन से जो है हाजियों को सहूलत कैसा देना है उसी तरीके से हमारे CM साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है KCR साहब के इंस्ट्रक्शन पे सब मिलके एक अच्छा टीम वर्क करके जो है ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, बल्दियात और हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट, ये पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स, कस्टम, इमिग्रेशन, पूरे लोग मिलके एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से जो है ना हाजियों को कैसा फैसिलिटीज़ देते हैं, हाजियों को प्रॉब्लम नहीं हुए वैसा सब मिलके एक अच्छे से अच्छा कि हज कैंप को कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। कल एक वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हुई, काम ही क्या है कोर्ट पूजा। अब यहाँ पूरी कोशिश कर लिया, गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट चाह रही है हमको रहना बोल के, मगर अब कोई कोर्ट को गए तो हर एक को आ गए ना कोर्ट को जाने। वीडियो में ये बोल रहे हैं कि जो ना सलीम साहब 29 मार्च 2019 को उनका MLC पीरियड खत्म हो चुका। अब उनके कानून के हिसाब से, गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से जो आ रहे हैं गैर कानूनी आ रहे हैं वक्फ बोर्ड को, अब वो आपको मालूम उनको मालूम, वीडियो नहीं दिया ना कुछ भी, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं दिया कोर्ट।
गुड रह सकते बोल के वो कर दिया समझाओ। 10 दिन के बाद फिर काउंटर डाले बाद मालूम होगा वो सब क्या है। सो ये ऐसा है, लैंड गिरावरों क्या है, कुछ सुधारना नहीं इसको, कुछ तो भी कहीं तो भी कुछ भी होना बोल के है, या 1 रुपये का लूपहोल नहीं निकाल सकते चेयरमैन के खिलाफ। अब ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे कुछ तो भी बोल के कोशिश में है, कुछ भी नहीं होता हो। लैंड गिरावरों को जो है, मैं जब से बैठा जब से कुछ पानी भी पीने नहीं मिल रहा उन लोगों को, तो ज़मीन तो छोड़ दो। और जब तक हम जो है ना इंशाल्लाह ताला किसी को वफ लैंड पे तो खाने तो नहीं देंगे हम। वो भी रहने दो, बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। चेयरमैन रहो या ना रहो, इंशाल्लाह ताला वफ माफिया जितना भी है उसको कुचल के रखेंगे इंशाल्लाह। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।